उसे लगता था मैं उसकी खूबसूरती के लायक ही नहीं हूं। मैंने उस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रिश्ते को बचाने में मैं नाकाम हुआ। मैंने तुम्हारी बहन के साथ शादी क्यों की? करिश्मा की जिद के कारण? नहीं, मैंने शादी इसलिए की क्योंकि तुमने मेरी भतीजी करिश्मा को एक अनचाहे रिश्ते में बांधा था। लेकिन फिर भी तुमने कभी उस रिश्ते का मान नहीं रखा और ना ही कभी करिश्मा को मान और सम्मान दिया जो हर पत्नी का हक बनता है। बस तुम हमेशा अपनी बहन के आगे पीछे भागते रहे, कभी अपनी पत्नी की कदर नहीं की तुमने। इसीलिए मजबूरन करिश्मा ने मां और भैया के कान में हमारी शादी की बात डाली। इसलिए आज जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। ठीक है, नहीं दी मैंने तेरी भतीजी को इज्जत और ना दिया वो मान सम्मान जो हर एक पत्नी को मिलता है, तो एक काम करते हैं, रख अपनी भतीजी को अपने पास और मेरी बहन रहेगी मेरे पास। शादी कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं जो जब चाहा तोड़ दिया और मैदान छोड़कर भाग गए। मेरी भतीजी मेरी जान है। ये शादी तब तक नहीं टूटेगी जब तक करिश्मा नहीं चाहेगी। दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं तोड़ सकती। अगर ये ब्याह टूटा तो मैं पीछे ना हटूंगी, फिर से पंचायत बुलाऊंगी, जिस छोरे ने जेल भिजवा के रहूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है मां। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूं और कोई उसे यहां से नहीं ले जा सकता। अब आप मुझे बताएंगे आपने मेरा कॉलेज का फॉर्म क्यों फाड़ा? देखो, ये गन लोडेड है। मैं चेंबर दिखाता हूं। ये लेकिन ये चलेगी नहीं। तुम ट्राई करो, होल्ड इट, पकड़ो ना। इसे दूर रखिए मुझसे। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आपने मेरा कॉलेज का फॉर्म क्यों फाड़ा? मैं सारे सवालों को जवाब दूंगा। पहले पकड़ो, गन को पकड़ो। मैंने आपसे कहा ना, आप मानते क्यों नहीं है? मैं कह रहा हूं गन पकड़ो तो पकड़ो। तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले तुम इस बात का जवाब दो कि ये गन चल क्यों नहीं रही है, चलेगी या नहीं? हाँ चलो, लेट्स ट्राई। 1 2 और 3। देखा, नहीं चली। धोखेबाज है। सोचो, अगर आज रात के अंधेरे में तुम्हारा भाई दबे पांव इस कमरे में आता और मैं पीछे पीछे ढूंढता हुआ उसे इसी गन के साथ अपने हाथों में उसके सामने खड़े होकर चलाता, तो ये गन नहीं चलती, बच जाता ना। एक बार और ट्राई करते हैं। हाँ, शायद इस बार धोखा ना दे। हाँ, शायद इस बार ये गन वफादार निकल जाए। चलो 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 चलो, क्या कर रहे हैं? पकड़ो 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 इसे, पकड़ो। एक बार और देखते हैं कि ये चलती है कि नहीं। हाँ?
1 2 3। कहा था ना मैंने, नहीं चलेगी। हाँ, एक आखिरी बार, प्रॉमिस, आखिरी बार। हाँ प्लीज प्लीज, मेरे लिए चलो, इसको पकड़ो, इस बार ऐसे। हाँ हाँ पकड़ो, हाँ ऐसे। तैयार? क्या क्या कर क्या रहा है? छोड़िए, गोली चल गई तो जान चली जाएगी। अरे आप ये पागलपन छोड़िए। कुछ नहीं होगा, पेशा है मेरा। हाँ देखो, अगर 1 मिनट को मान भी लेते हैं कि गोली चल गई, तो किशमिश जान सिर्फ तुम्हारी नहीं जाएगी, मैं भी तो हूं। गोली तुम्हारे दिल से मेरे दिल के आर पार हो जाएगी। तैयार? चल चलाओ। 1 2 पागल है, गोली चल जाती तो। गद्दार, धोखेबाज है ये, नहीं चलेगी। पागल है। हाँ, ये हुई ना बात, अब चलिए। अबे ये तो वफादार निकली। चल गई। दुष्यंत, भावना, ये तो वही साड़ी है ना जो मैंने तुम्हें बर्थडे में गिफ्ट की थी। तुम्हें मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बहन तो चली गई इस घर से, लेकिन हम दोनों के बीच अब भी दीवार बनकर खड़ी है। चाहती है ना कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए? चाहती है ना? तो बताइए औरत कौन है? बता तेरे चाचा की असलियत क्या है, और ये बता कि इस पेंटिंग पे इतने चाकू से वार क्यों किए हुए? हाँ? यहाँ को अपने से नहीं पूछ सकती। अंदर चढ़ कर सब कुछ खाओगे क्या है? कुछ नहीं बचा है। किशमिश, तू उतनी देर में
कुछ हुआ तो नहीं तुझे? विक्रम मैं ठीक हूँ। साहिल को देख के मैं डर गया था कि तुझे कुछ होना है। तो ठीक है। हीरा आप शांत हो जाओ। देखो मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मुझे एक खरोच नहीं लगी है। आप प्लीज शांत हो जाइए। किशमिश मैंने अब डिसाइड कर लिया, तू 1 मिनट भी इस घर में नहीं रुकेगी। आगे पंचायत में गांव में जिससे जो बात करनी है ना मैं निपटूंगा, और तू मेरी भी फिक्र मत कर। ये राक्षस है 1 नंबर का। इसने अपनी पहली बीवी को जिंदा मारा था। मैंने पता किया है कि इसकी पहली बीवी का नाम भावना था, और वो भी तेरी तरफ फैशन डिजाइनिंग करना चाहती थी। ये औरतों की तरक्की देख ही नहीं सकता है, इसीलिए उसने उसे मार डाला। ये तेरे साथ भी ऐसा ही कुछ करेगा, और जो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो चल यहाँ से मेरे साथ, तो चल किशमिश। चल तू फिर से। हीरा प्लीज मेरी शादीशुदा जिंदगी में दखलंदाजी करना बंद कीजिए। किशमिश और मेरे पति को भी मर्डरर कहना बंद कीजिए। आप अभी तक उन्हें समझ नहीं पाए। वो केयरिंग और रिस्पॉन्सिबल है, और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया है। मैं सब जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि उनकी पहली पत्नी की मौत हुई थी उस कमरे में। मौत हुई थी क्योंकि इस जानवर ने उसको जिंदा मारा था उस कमरे में। तुझे अपने बीरा पे भरोसा नहीं है? ठीक है, तू मेरे एक सवाल का जवाब दे। जिस और तो उस कमरे में तब मौजूद थी जब उस कमरे में आग लगी। तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं आ रहा है? तू ये सब छोड़, चल यहाँ से मेरे साथ। ये तुझे भी मारने की कोशिश कर रहा है किशमिश। चल। हीरा, वो आग मेरी वजह से ही लगी थी। किशमिश तू झूठ बोल रही है। इसी ने तुझे डराया ना। जब मैं तुझे बोल रहा हूँ मेरे होते हुए तुझे एक खरोच भी नहीं आएगी, मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, तो फिर ये क्या चीज है? तू चल अभी मेरे साथ, हम देखें। जवाब दीजिए, क्या हुआ था आपकी पहली वाइफ के साथ? मेरी पहली पत्नी मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। इसी कमरे में मौत हुई थी उसकी। बड़ी दर्दनाक मौत थी। मैं सब कुछ तुम्हें बताने वाला था, लेकिन तुम्हें तो बहुत जल्दी थी ना जानने की। और इस सच्चाई को जानने के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। ये अच्छा नहीं किया तुमने, क्योंकि मुझे धोखे से और धोखा देने वालों से सख्त नफरत है। खैर, वैसे भावना और मेरे बीच में रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। उसे लगता था मैं उसकी खूबसूरती के लायक ही नहीं हूं। मैंने उस रिश्ते को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रिश्ते को बचाने में मैं नाकाम हुआ।